हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में स्थायी आय परिकल्पना कहते हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था जेम्स ड्यूसेनबरी ने, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, मोडिग्लियानी इनकम लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और सबसे पहले जो आता है जेम्स केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। इसके बारे में पहले ही डिटेल में हमने वीडियो बनाए हैं। आज का ये हाइपोथेसिस का लास्ट वाला हाइपोथेसिस है, जिसमें परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये डेवलप किया गया है मिल्टन फ्रीडमैन, जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने 1957 में द थ्योरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन से ये टॉपिक हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। हम लिख लेते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने 1957 में एक थ्योरी दी थी, अ थ्योरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। ये टॉपिक हमें इस थ्योरी में मिल जाता है। ये थ्योरी पढ़ने से पहले हम इसके पीछे वाले बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना चाहेंगे। जो ये थ्योरी क्यों आई, कोई ना कोई थ्योरी आने की एक वजह होती है। जो वजह जेम केन्स की कंजप्शन फंक्शन, जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस फेल होने के बाद ये उभर के आई। जेम केन्स, इन्होंने जो कंजप्शन फंक्शन जो थ्योरी दी थी इस पे, वो असल में 1946 में वो फेल हो गई। 1946 तक कंजप्शन फंक्शन के बारे में जो जेम केन्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो हिसाब से चल रही थी, पर बदलते समय के बाद उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड था और उसके बाद इन्फ्लेक्शन आया। इन वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। जेम केन्स ने हमें दिया था एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। जेम केन्स का जो थ्योरी है वो शॉर्ट रन में काम करेगा, और इसमें जो उन्होंने जो पॉइंट दिए है उसमें एक पॉइंट तो ये है कि जो डेल्टा सी डिवाइडेड डेल्टा वाई, जो चेंज हुआ कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज हुआ इनकम, ये तो 0 से ज़्यादा होगा और 1 से कम। एक ये कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन थी जो डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, ये कम होगा कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। जो स्टार्टिंग में जो इनकम है उस पर डिपेंड जो कंजप्शन है, वो हिसाब से जब उसमें चेंजेस आ जाता है, इनकम में चेंज आएगा तो उसमें से डेल्टा में भी कंजप्शन में भी चेंज आएगा। ये चेंज बढ़ते हुए इनकम के साथ, इनकम का 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। जो एक होगा कंजप्शन, उसके साथ बढ़ता जाएगा सेविंग। इसमें ऐसा हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 टू 1945, इस पीरियड में वर्ल्ड वॉर के समय बहुत से नुकसान हो गए। उसके बाद दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत कवर कर चुका था। जो इस समय केन्स का जो कंजप्शन फंक्शन और जो चेंजेस चाहिए थे वो चेंजेस कर नहीं पाए, और इस कंडीशन से
हर इकोनॉमिक्स ये रीज़न ढूंढने लगा कि केन्स की थ्योरी फेल क्यों हुई, और उसके अपोजिट साइमन कुजनेट ने जो एनालिसिस दिया 1946 में, वो जेम केन्स के अपोजिट था। उसके बाद इन्फ्लेशन, जेम केन्स का जो थ्योरी फेल होने के बाद उनके अपोजिट में जो उनको डेटा मिला, साइमन कुजनेट, इन्होंने एनालाइज किया 1869 टू 1938 अमेरिका में, और ये बेस था टाइम सीरीज डेटा और दूसरा फैमिली बजट डेटा। केन्स का जो थ्योरी थी वो फैमिली बजट डेटा में वो एडजस्ट हो रही थी, जो करंट ईयर और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर उसमें 19-20 में वो थ्योरी चल रही थी। पर टाइम सीरीज डेटा जो एक लंबा समय के साथ एक डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसमें वो शॉर्ट रन उनका जो थ्योरी था बेस था, वो लॉन्ग रन में नहीं चल पाया। साइमन कुजनेट के और जेम केन्स के अपोजिट होने के बाद एग्जैक्टली फिर ये कंजप्शन होता कैसे है, कंजप्शन फंक्शन वर्क कैसे करेगा लॉन्ग रन में, उसमें अनेक अटेम्प्ट करते रहे। उसमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट था जेम्स डूसनबरी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। उसके बाद मोडिग्लियानी ने दी थी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। इससे जो इन अटेम्प्ट करने से पहले जो चल रहा था वो हम हाईलाइट कर लेते हैं, जो केन्स का था। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। हमें हमारे इस सीरीज़ में सब ये जो थ्योरी है वो कवर कर लिए हैं। आप पीछे वाली वीडियो में जाके आप देख लीजिएगा, फुल डिटेल में है। और आज का जो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था 1957। 1946 के बाद ये जितने भी हाइपोथेसिस बने हैं वो सब केन्स के कंजप्शन फंक्शन फेल होने के बाद हर इकोनॉमिक्स ने अपने अपने प्रयास किए हैं, और जो उन्होंने थ्योरी दी है वो उस लॉन्ग रन में कैसे सूटेबल रहेगा, और एक अपना अपना अपनी सोच आगे रखी है। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट इन थ्योरी जो दिए है पॉइंट्स, वो पॉइंट्स है कंज्यूमर स्पेंडिंग, सेकंड है कंज्यूमर बिहेवियर, और थर्ड है परमानेंट इनकम भी। हम देखेंगे कि इनकम को फ्रीडमैन ने कैसे डिवाइड किया है। इनकम को
फ्रीडमैन ने दो टाइप में डिवाइडेड किया है, एक तो है परमानेंट और दूसरा है ट्रांसिटरी। परमानेंट इनकम, दूसरा है ट्रांसिटरी इनकम। परमानेंट इनकम में बिलोंग करेंगे एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी इनरेगुलर वर्क करने वाले पर्सन आएंगे। इस सेक्टर में परमानेंट इनकम सेक्टर में फिक्स इनकम रहती है और यहाँ पे इरेगुलर इनकम। मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम को इम्पोर्टेंट दिया है, क्योंकि पर्सन को अपना कंजप्शन करने के लिए और अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए परमानेंट इनकम होना बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो उन्होंने अज्यूम किया है कि ये लॉन्ग टर्म में एक पर्सन की, हर किसी पर्सन की इनकम ये परमानेंट होना चाहिए। जो ट्रांजिटरी इनकम होगी तो उसमें वो अपना कंजप्शन कर नहीं पाएगा और वो मेंटेन करने में उसे दिक्कत आएगी। फ्रीडमैन ने इनकम और कंजप्शन में कैसे रिलेशन बिल्ड होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ये दिखाने के लिए परमानेंट इनकम होना बहुत ही ज़रूरी है लॉन्ग टर्म रन करने के लिए। इसलिए इनकम और कंजप्शन में उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है। ये तो हो गया फर्स्ट इनकम के बारे में। अभी सेकेंड हम कंजप्शन के बारे में देखेंगे। सेकेंड है कंजप्शन। कंजप्शन के बारे में भी उन्होंने दो टाइप्स बताए हैं, एक तो है परमानेंट कंजप्शन और दूसरा है ट्रांसिटरी कंजप्शन। जैसे हमने अभी लास्ट देखा कि इनकम में जो परमानेंट इनकम है, उनका इनकम है जो रेगुलर आने वाला है लॉन्ग टर्म में, उन्हें अपना लिविंग स्टैंडर्ड बिल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उनका कंजप्शन करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। वैसे ही जो ट्रांजिटरी इनकम है उसमें उनकी जो सैलरी मंथली आने वाली है, जो डिपेंड करेगी कि वीकली है, डेली है, मंथली है, जो आने में दिक्कत होगी। और उसमें एक और ऐसा बताया गया है कि जो उनका इनकम आने वाला है वो डिपेंड जो है मंथली अगर आता है तो मंथली उसका बजट निकाल के उस पर कितना खर्च करना है। जो ट्रांजिटरी इनकम है वो सोच के कंजप्शन करना पड़ेगा, और जो परमानेंट इनकम है उसका खर्चा जो कंजप्शन करना है उससे कोई भी सोच उस पर डिपेंड नहीं करेगी। बस उसको मालूम है कि अगले महीने में आने वाला इनकम हमें फिक्स है, तो वो हिसाब से वो अपना कंजप्शन कर लेगा और इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होंगे कि अगले महीने मुझे आने वाली इनकम आने वाली है या नहीं है, ऐसे परमानेंट इनकम में नहीं सोचा जाएगा। और ट्रांजिटरी इनकम में ये दिक्कत बहुत आएगी कि उसे अगले महीने के लिए आने वाली इनकम उतनी ही आने वाली है या उससे भी कम आने वाली या आएगी ही नहीं, तो इसमें उसे अपना कंजप्शन चलाने के लिए बहुत दिक्कत आएगी और उसे ये सोच उसको परेशान करते रहेगा। जो परमानेंट इनकम में ऐसी सोच हमें नहीं दिखाई देती, इसलिए मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम को इम्पोर्टेंट दिया है। वैसे ही कंजप्शन में हम देखेंगे कि परमानेंट कंजप्शन है तो उसमें उनको खर्च करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, और ट्रांजिटरी कंजप्शन में उनको खर्च करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। कि इसमें हम देखेंगे कि परमानेंट में अगर एग्जांपल दे तो इसमें अगर उसको मालूम है कि अगले महीने मुझे एक पर्टिकुलर ऐसी अमाउंट इनकम के रूप में आने वाली है, तो अपना कंजप्शन
और कई जगह में घुमाने के लिए घुमाएगा। जैसे कि लोन पे कोई हाउस लेगा, नहीं तो फ्लैट लेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, जो ट्रांजिटरी कंजप्शन है उसको दिक्कत आएगी कि अनएक्सपेक्टेड कोई हेल्थ इशू हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इशू। अब इस दोनों में इससे प्रॉब्लम है कि ये तो अज्यूम कर चुका है कि अगले महीने उसकी आने वाली इनकम तो फिक्स है, तो उसमें वो एडजस्टमेंट करके अपने लोन किस्तें दे देगा और अपने कंजप्शन बढ़ाएगा। इसमें वैसा नहीं होगा। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड उसको जो प्रॉब्लम आने वाली है, बिन बताए आने वाली है, तो उसको उसका जो महीने का प्लानिंग है वो लड़खड़ा जाएगा और उसको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला है सी पी इक्वल के वाई पी। यहाँ पे P है वो परमानेंट इनकम के बारे में इंडिकेटेड कर रहा है। यहाँ पे C कंजप्शन, P परमानेंट, और यहाँ पे जो K है वो मार्जिनल प्रोपेंसिव टू कंज्यूम बताएगा। और Y तो ऑब्वियसली इनकम होगा। यहाँ पे जो K है ये K और कुछ इंडिकेटर बताता है, जैसे I W A। यहाँ पे I हो गया इंटरेस्ट, W हो गया वेल्थ, और A हो गया एसेट। अब इनके एग्जैक्टली क्या बताएगा, कंजप्शन डिपेंड के का कैसे रहेगा वो बताएंगे। कंजप्शन डिपेंड ऑन के, लाइक जो फर्स्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड proportions of non-human wealth to human wealth, थर्ड है desire to add to one's wealth। अब जो इंसान है जो परमानेंट इनकम है उसके पास जो सेविंग है वो सेविंग पे वो इंटरेस्ट कमा पाएगा, जो आई इंडिकेटेड करेगा प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ। जिसने वो पर्सन ने अगर उसके पास सेविंग है, वो सेविंग से वो वेल्थ कमाएगा। जैसे उसका कोई एसेट है, वो एसेट पे उस पर इंटरेस्ट या उस पर कुछ ना कुछ उससे इनकम आने वाली है, तो वो वेल्थ में आएगा। डिज़ायर टू ऐड टू वंस वेल्थ, अगर वो इंसान के पास अगर पैसा वो वेल्थ के साथ उसके पास उसका इनकम है, जो इनकम में उसमें एडिशन हो रहा है, तो उसका एडिशन ये के तीन टाइप में बताएगा। एक तो इंटरेस्ट, वेल्थ और एसेट, जो ये तीन मिला के इंटरेस्ट, वेल्थ और उसका जो इनकम है, ऐसे तीन चीज़ों से ये के इतने तीन जगह की मीनिंग बताएगा।
तो ये फार्मूला अगर के हमें ऐड कर ले तो ये हो जाएगा CP के ब्रैकेट में IWA ब्रैकेट कंप्लीट YP। इस थ्योरी के अजम्पशन देख लेते हैं। अजम्पशन फर्स्ट है कंज्यूमर इज अ रेशनल इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो बहुत ही समझदार है, जो उसे क्या खरीदना है क्या लेना है इसके बारे में वो खुद ही समझदार है। रिलेशन बिटवीन द इनकम परमानेंट एंड कंजप्शन परमानेंट, इसमें रिलेशनशिप बताया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन YP इनकम परमानेंट एंड कंजप्शन परमानेंट। थर्ड है APC इज कांस्टेंट, लॉन्ग रन में APC कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फोर्थ है APC एंड MPC इन लॉन्ग रन इक्वल रहेंगे लॉन्ग रन में। फिफ्थ है APC वैल्यू होगी 0.9। सिक्स है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो एक ही फैक्टर जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसे इम्पोर्टेंट दिया गया है। कंज्यूमर बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। सेवंथ है परमानेंट इनकम इम्पोर्टेंट रोल इन थ्योरी। बेसिकली जो ये मिल्टन ने जो परमानेंट इनकम बनाया है वो ये थ्योरी पे ही बनाया है, इसमें टेम्पररी रोल नहीं करेगा। परमानेंट इनकम इम्पोर्टेंट प्ले रोल इन थ्योरी। अब हम मेजरमेंट ऑफ द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है वो देखेंगे। मेजरमेंट इनकम ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, उसमें है YP इक्वल YT माइनस 1 प्लस A YT माइनस YT माइनस 1। अगर करंट ईयर में जो इनकम जो लेवल है और गए साल का जो इनकम लेवल है उसे एक दूसरे में माइनस करेंगे, जो बचेगा वही है मेजरमेंट कर, वैसे ही आएगा मेजरमेंट। इस डायग्राम के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्स पे तो इनकम दिया है और वाई पे कंजप्शन। जो ओरिजिन से जो लाइन आया है वो लाइन है CP इक्वल KYP, जो कंजप्शन है लॉन्ग रन में। और ये बेसिकली देखा जाए ये A है, मतलब ऑटोनोमस, जो शॉर्ट रन में जैसे केन्स ने कहा कि ये जो अगर ये जीरो से निकलती है तो ये APC MPC इक्वल रहेगी, पर अगर ये लाइन कंजप्शन की यहाँ से निकलेगी तो वो पर्सन उसकी कंजप्शन जो है वो डिपेंड रहेगी कोई पेरेंट्स फ्रेंड्स या कोई
रिलेटिव इन पे रहेगी और अपना गुजारा करेगा। वैसे ही शॉर्ट रन में जो कंजप्शन की लाइन है, स्टार्टिंग में जो ये होगी, ये लाइन और ये लॉन्ग रन की लाइन एक दूसरे को यहाँ पे पॉइंट में कनेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा और ओ वाई या इतना इनकम और ओ सी इतना उसका कंजप्शन होगा। इन केस अगर हम सोच रहे हैं ये डायग्राम हम जो टेम्पररी नौकरी करने वाले हैं, ट्रांजिस्टरी, उनके बारे में हम देख रहे हैं। अगर वो टेम्पररी काम पे है और उसका मंथली जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, तो उसका जो कंजप्शन करना है उसको दिक्कत आएगी और उसको प्लानिंग करके उसका कंजप्शन करना पड़ेगा। इन केस अगर वही पर्सन अगर कुछ महीने में परमानेंट हो जाएगा, तो उसका परमानेंट होने के बाद उसका इनकम अगर इतना बढ़ने के बाद, तो जाहिर है ये जो लेवल है उसका इनकम जो कंजप्शन है यहाँ तक नहीं बढ़ेगा, तो उसका कंजप्शन बढ़ेगा यहाँ तक। तो ये लाइन E1 तक जाएगा और उसका कंजप्शन बढ़ेगा, यहाँ से ये बढ़ेगा और ये शिफ्ट होगा यहाँ से E1 तक। तो जाहिर है जो शॉर्ट रन में जो शॉर्ट रन ज़ीरो था, वो ज़ीरो से वो ऊपर जाएगा, तो ये हो गया डेल्टा कंजप्शन और ये हो गया डेल्टा वाई। इनकम में चेंज आने से उसका बदलाव होगा उसके कंजप्शन पे। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट बढ़ेगा यहाँ से, यहाँ पे हम डी नाम देते हैं। ये तो हो गया ऑटोनोमस। इससे बदलाव होने, इनकम में बदलाव होने से उसके कंजप्शन में बदलाव होगा। और अगर ये अभी परमानेंट होने के बाद उसका ये लाइन अभी वो टच करेगी उसका कंजप्शन लॉन्ग रन पे, तो ये अभी जो है वो दिखाएगा कि लॉन्ग रन में वो पर्सन अभी उसका कंजप्शन के बारे में सोचेगा। जो अगले महीने या अगले वीक में आने वाली उसकी जो इनकम है अभी वो फिक्स होगी, स्टेबल होगी, तो उस हिसाब से वो अपना कंजप्शन सोच के करेगा। इस थ्योरी में कुछ क्रिटिक्स भी हुए हैं जो हम आगे भी देखेंगे। उसमें पहला है कि नॉट एवरी कंज्यूमर्स रेशनल। हर कोई इंसान उतना परफेक्ट अगर उस चीज़ के लिए नॉलेजेबल नहीं है, हर हर पर्सन सेम रेशनल नहीं रहेगा। नॉट एवरी कंज्यूमर रेशनल। सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन वाई इनकम परमानेंट and consumption permanent, but not assume income ट्रांजिटरी। जो टेम्पररी नौकरी करने वाले उनके बारे में इसमें सोचा गया नहीं है और उसका कंजप्शन। थर्ड है एपीसी कांस्टेंट नॉट पॉसिबल। एपीसी लॉन्ग रन में अज्यूम कर सकते हैं पर शॉर्ट रन में नहीं कर पाएंगे कि वो कांस्टेंट रहेगा। नॉट पॉसिबल मतलब एमपीसी के ऊपर आने तक, उसके लेवल होने तक वो वेट करता रहेगा और वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो लेवल तक ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है ओनली कंज्यूमर बिहेवियर नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर। एक ही बिहेवियर जो है वो डिपेंड, एक ही है फैक्टर, ऐसा तो है नहीं, उसके साथ और भी कुछ है कि लैंड है, एंटरप्रेन्योर है, उसके बाद हर कोई मेहनत है, लेबर है, इनकी सब कंट्रीब्यूशन भी है जो यहाँ पे देखा नहीं गया। खाली सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को ही इम्पोर्टेंट दिया गया है जो पॉसिबल नहीं है। ओनली कंज्यूमर
behavior not important factor। और लास्ट है नॉट थिंकिंग अबाउट द ट्रांजिटरी इनकम रूल। नॉट थिंकिंग अबाउट ट्रांजिटरी इनकम रूल। जो टेम्पररी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनसे भी ये कंडीशन चलती रहती है और ये थ्योरी में इफ़ेक्ट बहुत सारा इफ़ेक्ट डाल सकती है जो इसमें अज्यूम किया गया नहीं है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।